श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल। सिद्धि स्वरूप वैभव का 66वां दृश्य है। षष्ठीतम दृश्य। श्री मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी अपने माता पिता और श्री गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर श्री सिद्ध जी के सहित श्री कमला जी के किनारे वन में पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे। मुनि का वेश तथा आहार अपनाकर वे सर्व त्याग की मूर्ति बन गए। अहरनिश श्री सीताराम जी के चिंतन में ही दंपति का चारुचित्त लगा रहता है। क्रमशः विरह की दशों दशाओं ने उन्हें वर्ण कर लिया है। प्रेम के सात्विक भावों का उदय और अस्त उनके पार्थिव शरीर में नित्य नित्य परिभाषित होता रहता है। अनिर्वचनीय प्रेम की साकार मूर्ति
पति पत्नी कुटीर के बाहर पाषाण खंड पर बैठे हुए परस्पर प्रिय की चर्चा कर रहे हैं। कामदगिरि में भगिनी भाम, कामदगिरि में भगिनी भाम, राज रहे बनी परम विरागी, बिखरी त्रिभुवन कीर्ति ललाम। कामदगिरि में भगिनी भाम, सुर नर मुनि और नाग जनन कहाँ, वितरी रहे बहुविधि विश्राम। मिथिला अवध अनाथ बनी है, बिनु सिय लक्ष्मण सुंदर श्याम। त्रिविध वायु सम सर्वश्वास के, लगी रही हर क्षण हास्य राम। कामदगिरि में भगिनी भाम, कामदगिरि में श्री लक्ष्मी निधि जी के भगिनी भाम युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य श्री सीताराम जी विराज रहे हैं परम विरागी बनकर के। त्रैलोक में कीर्ति छाई हुई है। ऐसे परम त्याग की मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की। और वहां पर रह करके स्वर्ग लोक के देवता, नागलोक के नागगण, नागलोक के वासी और पृथ्वी के वनवासी मुनि इत्यादि सब को परम विश्राम, परम सुख, परम शांति का वितरण कर रहे हैं वहां रह करके। केवल अनुज सहित राम सिया के बिना मिथिला अवध अनाथ बनी है। सरकार कहते हैं कि सब हास्य राम की श्वास लगी हुई है। और वो ऐसी श्वास है, यद्यपि विरह तो है, मगर हास्य राम कहने के कारण शीतल मंद सुगंध समो श्वास वाली वायु लग रही। भगवान विरह और प्रेम, विरह प्रेम, प्रेम का जो विरह स्वरूप है, ये मिलन से भी अधिक संश्लेष बनाने में सक्षम है। विश्लेषावस्था में संश्लेष, इसीलिए तो विचित्र है प्रेम। और प्रतिक्षण वर्धमान है। सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रवेश कर रहे हैं।
अरुणिम आभा वनस्थली को अपने मधुर प्रकाश से मधुरिम बना रही है। त्रिविध वायु बह रही है और पक्षियों का कलरव वन प्रदेश को निनादित कर रहा है। श्री सिद्धि जी अश्रुनयना श्री सिद्धि जी कहती हैं श्री लक्ष्मी निधि जी से, प्यारे आपके हृदय के हार मेरे आराध्य देव संप्रति कामद गिरि पर निवास करते हुए वनवासियों के भाग्य वैभव का विवर्धन कर रहे हैं। हाय, हमारे चर्म चक्षुओं के विषय वे कब बनेंगे? हाय, विधि की कैसी विडंबना एवं विधान है। कहीं तो आनंद की बधाई बज रही है और कहीं रुलाई की ध्वनि गगन में गूंज रही है। ओहो, वास्तव में यही विधि वैषम्य पुण्यात्मा और पापात्मा के पहचानने का निर्णय देता है। यद्यपि सिद्धि जी ने दैन्य भाव से कहा कि हमारे अघों के कारण ही युगल प्रिया प्रियतम हम लोगों से दूर हैं, किंतु इस विषय को परिभाषित करते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, संयोगी के सुख से वियोगी कम सुखी नहीं होते। हाँ, उनके सुख के प्रकार में अंतर अवश्य होता है। संयोग सुख शरीर का स्पर्श करता है और वियोग सुख आत्मा का। जय जय। संयोग सुख में शरीर का संप्रयोग होता है जिससे देह वैभव का वार्धक्य होता है। वियोग सुख में आत्मा का संप्रयोग होता है जिससे आत्म वैभव का तो आधिक्य होता है और अतीत दशा को प्राप्त हो जाता है। अतीत दशा का तात्पर्य है कालातीत, गुणातीत, जितने भी काल देश परिस्थितियां हो सकती हैं, सबसे अतीत दशा को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु आश्चर्य, श्याम सुंदर के संयोग सुख में शरीर शरीरी दोनों वृद्धिगत रहते हैं और वियोग में दोनों क्षीण प्राय प्रतीत होते हैं। जैसे स्नेह के अभाव में बुझता हुआ दीपक, स्नेह का अर्थ तेल, तेल के अभाव में दीपक बुझता हुआ लगता है, इसी तरह से संयोग सुख का जो प्रेम है उसके वियोग में दोनों क्षीण प्राय प्रतीत होते हैं, शरीर और शरीरी। और संयोग की अवस्था में दोनों प्रफुल्लित रहते हैं। वियोग की स्थिति में तो देह कृशता को प्राप्त हो जाते हैं। हाय, हम अब भी जी रहे हैं अपने भगिनी भाम के अभाव में। आश्चर्य, महाआश्चर्य, रोते रोते अधीर हो जाते हैं श्री लक्ष्मी निधि जी।
श्री सिद्ध जी कहती हैं विरहे क्षण, नृपति नंदिनी नंदनजू के बिना इस अपूर्ण अभावमय और क्षण भंगुर संसार के बीच में रहना संसारियों को ही सहे है। आप श्री तो सर्वदा अपने आराध्य देव के पुनरावर्ती दिव्य देश में निवास करते हैं, जहां उनका वियोग असंभव है। अस्तु, आप इतनी विकलता का वर्णन न करें, अन्यथा किंकरी आपके दुख से अभिभूत होकर के किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी और आप श्री की सेवा संभाल न पाने से स्वरूप भ्रष्ट हो जाएगी। कैंकर्य जो स्वभाव है उससे च्युत हो जाएगी। अस्तु मेरे संरक्षक, दासी की रक्षा के लिए तो धैर्य धारण करें। जय जय। आप तो अपने आराध्य देव युगल प्रिया प्रियतम का जो अपुनरावर्ती धाम साकेत धाम है उसमें सदा निवास करते हैं। दिव्य देश में निवास करते हुए अपने युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य से सतत मिले ही रहते हैं। फिर आपकी इतनी विकलता। जय जय। युगल प्रिया प्रियतम, प्रियतम का तात्पर्य ही है उससे प्रिय कुछ न हो। फिर प्रिय, प्रियतर और प्रियतम सुपरलेटिव डिग्री। परम प्रियतम के अभाव में तो इस संसार में अपूर्णता ही लगती है, अभाव लगता है। जो संसार का स्वभाव है, यद्यपि संसारी लोग तो इसमें रहने के स्वभाव वाले हैं, अपूर्णता का अनुभव करना, अभाव का अनुभव करना, क्षण भंगुरता, प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत का में रहने का जो स्वभाव है, किंतु जो परमात्म तत्व के सन्निकट रहने वाला है उसको भी अभाव महसूस हो, अपूर्णता महसूस हो। यही होता है। प्रियतम के अभाव में जैसे जल बिना मछली, यदि जीवन है मछली का तो मिलन की आशा ही, मिलन की आशा रूपी जल से ही जीवित है, अन्यथा मरण की दशा से कोई रोक नहीं सकता। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय तब मुझे श्याम सुंदर रघुनंदन का वियोग विस्मृत के गर्त में क्यों फेंक देता है। प्राणनाथ, जिस देश में आप श्री की सहज स्थिति हो गई है, उस देश में आपको अपनेपन का पता भी प्राप्त नहीं होता, किंतु उस देश की लीलाओं के प्रकार का आभास जब आप श्री के स्थूल देह का स्पर्श करता है, तब आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में उसके प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। जय जय। भान ही नहीं रह जाता। तब आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में उसके प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है।
जब स्थूल देह का स्पर्श करता है, लीलाओं के प्रकार का आभास जब स्थूल देह का स्पर्श करता है, और देह भान तो रहता ही नहीं है। देह भान हो जाए तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में उसके प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ने लगे। जय जय। वे तत्त चरित्रों का अनुभव करने लगती हैं, तदनुसार सुखी दुखी की तरह दिखाई देने लगती हैं। जय जय। मिलन का सुख, वियोग का दुख, देह में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, आपकी बातें कारणों को सुनाई नहीं देती, मन उन्हें मान्यता नहीं देता और बुद्धि उनका विमर्श नहीं करती। क्या करूं? सर्वसुहृद श्याम सुंदर के सौंदर्य की उपासिका मेरी आंखें अधीर हो रही। हाय, बिना देखे रहा नहीं जाता। हाँ रघुनंदन, हाँ मेरे प्राण सखे। कहते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय चित्रा का प्रवेश होता है। चित्रा जी सिर झुका करके अपनी स्वामिनी जू से कहती हैं, चरणों में बारंबार प्रणाम है स्वामिनी जी के। हाय, आर्य श्रेष्ठ तो वियोग की वहनी से प्रदीप्त हो रहे हैं, जिसकी ज्वाला से सारा सिद्धि सदन प्रज्वलित हो रहा है। हाय, कष्ट, महाकष्ट। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे चिरायु हो, बैठ जाओ सहेली। श्याम सुंदर के सखा जी की विरह वेदना दिनों दिन परिवर्धित होती जा रही है। सूख कर शलाका बन गए हैं वे। वियोग जनित शोक के शमन होने के लिए अनेक अनेक उपाय करती हूँ, किंतु वे सब अपाय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सारा ज्ञान ध्यान तत्संबंधी वार्ता बातें संसार त्रैलोक्य अखिल ब्रह्मांड का सारा सुख वैभव किसी काम का नहीं लगता प्रियतम के अभाव में। अशन शयन कुछ भी प्रिय नहीं लगता, जो देह रखने के प्रमुख आधार हैं वो भी प्रिय नहीं लगते। सारे उपाय अपाय हो जाते हैं।
जिसका एकमात्र उपाय है, तो और अन्य उपाय अपाय तो सिद्ध ही होंगे। एक उपाय है प्रियतम का मिलन। और मिलन भी हो तो आंखें जिस रूप में देखना चाहती हैं। श्याम सुंदर के सौंदर्य की उपासिका आंखें हैं। सौंदर्य निधान को देखने की स्वभाव वाली हैं। उनके अभाव में तो फिर सारे उपाय अपाय ही लगते हैं। हाय जीवन सर्वस्व की यह दैन्य दशा अब आंखों से देखी नहीं जाती। कुलानुकूल सांस्कृतिक ज्ञान संवर्धन के लिए श्री राम जी के व्यापकत्व आदि ऐश्वर्य का मंडन करने पर भी प्राणनाथ उसको अमान्य न कहकर राम जी के माधुर्य महोदधि में डूबकर उसका खंडन ही कर देते हैं। जय जय। जिन नयनों में, जिन हृदय में प्रियतम का माधुर्य रूप समाया हुआ है, वो ऐश्वर्य को कैसे स्वीकार करे, भले शब्दों से खंडन न करे। मन चित्त बुद्धि अहंकार नेत्र हृदय सब निमज्जन करना चाहेंगे भी तो अपने प्रियतम की अभीष्ट झांकी में ही न, सौंदर्य सागर में ही। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, जिस दशा ने मिथिलेश कुमार का वर्ण किया है वही दशा अपने अधीन करके आपको विरह की भट्ठी में भार के समान झोंकती रहती है। मैं जब जब आप दोनों की ओर दृष्टिपात करती हूँ तब तब शोक का समीर उड़ाकर मुझे विस्मृति के गगन की अधिवासिनी बना देता है। जय जय। विरह शोक से संतप्त युगल दंपति प्रिया प्रियतम श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी की सहेली चित्रा जी कैसे बच सकती हैं। हाय, कहीं अपने को संभालने में मैं असफल रही तो उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करके कुंवर कांता को कुंवर की सेवा में संलग्न कैसे देख पाऊंगी। हाय, वर्तमान जीवन बड़ा संशयग्रस्त है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, सहेली, संसार को सहचरित्व का सर्वांगीण दर्शन हमारी सहचरी में दृष्टिगोचर हो रहा है।
इस दशा से वो भी पीड़ित हो जाएगी, उसका शोक नहीं है। शोक इस बात का है कि हमारी स्वामिनी अपने स्वामी के कैंकर्य से वंचित रह जाएंगी। कौन प्रकृतिस्थ कराएगा? श्री सिद्ध जी सहचरी के वैशिष्ट को देख करके प्रभावित हो रही हैं। सखी की सहाय सामग्रियों की प्रचुरता से इस आपत्ति काल में भी औचित्य का अनादर करने में असमर्थ ही रहूंगी मैं। चित्रा जी कहती हैं, प्रेम पंडिते, आप श्री के अंग अंग से, रोम रोम से पति प्रेम की समुज्वल किरणें अपने आलोक से हम लोगों को प्रेम प्रकाश का वितरण कर रही हैं। आप श्री के सतीत्व एवं प्रेम प्राबल्य के कारण आपके श्री अंगों में सर्व शक्तियों ने अपना वास स्थान बना लिया है। जय जय। अतएव आप स्वयं सर्वसमर्थ हैं, स्वयं सिद्धि भूता निमिकुल की सर्वेश्वरी हैं। अपने परिकरों को आदर देना तो आपके अनुरूप है। सच पूछिए तो मुझ में जो कुछ दृष्टि का विषय बन रहा है वह आप श्री का ही वैभव है, क्योंकि अहम दीन स्व में जो कुछ स्वत्व सपरिभाषित होता है वो सहज ही स्वामी का होता है, और तभी स्व स्वामी संबंध की रक्षा होती है। जय 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 जय। प्रेम सागर रूपी हृदय से छलकेगा भी तो क्या छलकेगा, प्रेम के अतिरिक्त क्या छलकेगा आखिर। निकटस्थ प्रांतों को भी प्रभावित कर देते हैं। जैसे नदियां, जल से भरी रहने वाली नदी अपने निकटतम प्रांत को भी आर्द्र किए रहती है, उसी तरह से युगल प्रेमी दंपति समस्त परिकरों को भी प्रेम पूरित किए हुए। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्र, मैं अपनी विरह व्यथा एवं प्रेम के संप्रवेग को सर्वदा संवरण करने की ओर स्वयं दृष्टि रखती हूँ। जय जय। प्रेम के संप्रवेग को बार बार रोकने का प्रयास करती रहती, भयभीत भी हूं। लगता है कि कहीं प्रेम सिंधु की तली में मैं भी बैठ गई तो प्रेम मूर्ति प्राण प्रीतम को जब तब स्नेह सागर में निमग्न होते देखकर उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करने का कैंकर्य कौन करेगी। अहो, प्राणेश्वर की कैंकर्य बेला में मुझे यदि अर्ध चेतना भी साथ देती रहे तो एन केन प्रकारेण तुम्हारे सहारे स्वामी की सेवा से वंचित न रहूं। यही एक इच्छा है। यही तो जीव का वैशिष्ट्य है, कैंकर्य नैपुण्य, और किसी भी दशा में उसको गंवाना स्वीकार नहीं है, उससे वंचित रहना स्वीकार नहीं है। उसी से प्रियतम का मुखोल्लास संभव है। मुखोल्लास का दर्शन उसी से दृष्टिगोचर होता है।
चित्रा जी कहती हैं, और इस पर भी सूक्ष्म बात यह है कि कैंकर्य के कारण मुखोल्लास हो प्रियतम का, वो तो स्वयं में मुखोल्लासित हैं। ये तो सेवा का अवसर दे दिया, सौभाग्य दे दिया। उसी कृतज्ञता में डूबे हुए कैंकर्य नैपुण्य जीव का कालक्षेप होता है। जय जय। प्रेम बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है प्रेम। चित्रा जी कहती हैं, अमानिनी, आपकी निर्मल कैंकर्य निष्ठा आप श्री के स्वरूपानुरूप है। धन्य है आपके पतिव्रत धर्म एवं पति प्रेम की। किंकरियों के उपस्थित रहते हुए भी आप अपने प्राणनाथ की संपूर्ण परिचर्या अपने हाथ से करने में ही प्रसन्नता को प्राप्त हुआ करती हैं। जय हो हमारी स्वामिनी जी की, सदा जय हो। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सहेली, स्वरूप रक्षा निर्भ्रांत उसी पर निर्भर है जिसके लिए किंकरी का स्वरूप है। जय जय। चित्रे प्राणनाथ प्रेम मूर्छा को प्राप्त हैं। वियोग वन की कंटीली झाड़ियों में भ्रमण करने के कारण कंटकों से विशेष विद्ध हो गए हैं। अस्तु, इन्हें प्रकृतिस्थ करके सुख पहुंचाने का प्रसाधन करना चाहिए। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करके सुनैना नंदवर्धन जी को श्री राम जी महाराज का चित्र दर्शन कराना उपयुक्त होगा, क्योंकि कभी कभी चित्र को देखकर मिथिलेश कुमार श्री राम जी की अनुपस्थिति में भी उपस्थिति ही रहने के कारण चित्र को ही देख करके लगता है प्रियतम उपस्थित हैं। सुखानुभूति करते थे। आप श्री को किंकरी की सम्मति मान्य हो तो तदनुसार कर्तव्य के निर्वाह में निर्विघ्न लग जाऊं मैं। बुद्धि विशारदे, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही विशद और विलक्षण है। तुमने सराहनीय सूक्ष्म प्रावधान का संशोधन किया है। चलो हम लोग अब उक्त उपाय का विलंब अवलंबन लेकर के जीवन धन को सुख पहुंचाने की चेष्टा का विनियोग करें। अपनी स्वामिनी जी की सहमति पा करके चित्रा जी कहती हैं, बहुत अच्छा स्वामिनी जी। दोनों लक्ष्मी निधि जी को चैतन्य करने की चेष्टा करने लगती हैं। कुछ देर में उपचार द्वारा वो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे, श्याम सुंदर रघुनंदन का वह चित्तापहारक चित्र ले आओ जो हमारे प्राण धन को प्राण प्रिय है। उसे देखकर प्रियतम को शांति की समुपलब्धि होगी। अभी ले आई चित्र को स्वामिनी जी। चित्र ला करके कुंवर के समक्ष रखती हैं और कहती हैं, नाथ, अपने आराध्य का दर्शन करें। सजल नेत्रों से देखते देखते विभोर हो करके श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, रघुनंदन,
आप श्री के दर्शन के अभाव में आकुलेक्षण हो रहा था। आप श्री ने अपना दर्शन दान देकर मुझे विरह वह्नि में जलने से बचा लिया। आहा, आपके सौंदर्य का सिंधु मुझे अपनी ओर आकर्षित करके अपने वशीभूत कर रहा है। हाय, मधुर भाषी ने दया परवश होकर अपना दर्शन दान तो दिया, किंतु मुझसे मधुरिम बोली, मधुरिम बोलों से न बोलने का व्रत क्यों ले लिया है। हाय मेरे मनमोहन, मंद मंद मुस्कान की माधुरी बिखेर कर मेरे मन को क्यों मथे जा रहे हैं। हाय, जले पर नमक घोरना क्या अच्छी बात है। श्री लक्ष्मी निधि जी परिरंभण करने की चेष्टा करते हैं और अधीर होकर प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी चित्र को अपने प्रियतम का स्वरूप ही समझ रहे हैं, इसीलिए अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कृपा करके दर्शन तो दिया नाथ ने, प्रियतम ने, मेरे प्यारे भाम ने। मंद मंद मुस्कान की माधुरी बिखेर कर मेरे मन को मथे जा रहे हैं, किंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा कह करके श्री लक्ष्मी निधि जी परिरंभण करने की चेष्टा करते हैं। परिरंभण अर्थात आलिंगन करना, गले लगाना, और अधीर होकर प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, उपचार से उनको जगा करके जीवन धन, यह तो अजानकी जीवन जो का चारुतम चित्र है। जो श्याम सुंदर ने स्वयं अपने श्याल को अपनी अनुपस्थिति में अपने मिलन की आनंद की अनुभूति कराने के लिए भेजा था, अतएव आप रघुनंदन के न रहने पर उनके चारु चित्र का दर्शन कर करके वियोग के अथाह सागर में डूबने से अपने को बचाएं। प्राण वल्लभे चित चंदन रघुनंदन का चित्र है। अहो आश्चर्य, मैंने समझा कि मेरे नैनों के तारे प्राण प्यारे श्री राम आ गए। भ्रम के कारण शोक सागर में निमग्न हो गया कि मनमोहन मुझसे बोल क्यों नहीं रहे। चित्र का सौंदर्य अवश्य अपनी ओर आकर्षित करके वियोग की विस्मृति कराने का प्रयत्न कर रहा है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, राम प्रिय, आपके समक्ष चित्रा ने चित्र रखने का यही प्रयोजन सोचा है कि आप इसे देख देख कर हृदय में संयोग सुख का सुअनुभव किया करें। वास्तव में श्याम सुंदर रघुनंदन का यह चित्र चित्त में उनके मिलन जन्य सुख का संचार कराने में समर्थ है। यदि दृष्टा केवल चित्र न समझे तो चित्रा जी कहती हैं, स्वामिन, तमसा छन्न आकाश के नीचे बैठना प्रकृति के प्रतिकूल है।
अस्तु कुटीर के अंदर प्रविष्ट होने की कृपा करें। वहीं श्री श्रीधर कुमारी जी आप श्री को श्री रामचरितामृत का पान कराएंगी, जिसके लिए आपके श्रवण सदा आतुर बने रहा करते हैं। कहिए ठीक है ना? चित्रा जी अवश्य में अब कुटी में प्रवेश करना चाहिए। ससिद्धि श्री लक्ष्मी निधि जी कुटीर में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। पटाक्षेप होता है। अगला दृश्य प्रारंभ होता है। श्री सिद्ध जी विरह की दसों दशाओं से व्यथित होते हुए भी पति शुश्रूषा में लगे रहने की चेष्टा करती रहती हैं। एक दिन रघुनंदन श्री राम जी वह विदेह राज नंदिनी जी के ध्यान में मग्न हो गईं। चिदाकाश में उन्हें युगल माधुरी का दर्शन स्पर्श प्राप्त होता है। कामदगिरि के भीतर दिव्य वेश में दोनों परिकर वृंद से सेवित सिंहासनासीन हैं। श्री सिद्ध जी सामने सेवा में उपस्थित हैं। श्री सिद्ध जी सोचती हैं, प्रमोद वन बिहारी का विशाल वैभव आज कामदगिरि की गुह्य गुफा में जो कुयोगियों को भी अदृष्ट रहता है, वह मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। आहा, हमारे लोचन लोक लोचनाभिराम अपने श्याम सुंदर को श्यामा के साथ क्रीडन क्रिया में तत्पर देखकर अतीतानंद का अनुभव कर रहे हैं। वन गमन का विभ्रम हमें अब तो शोक के सिंधु में डुबोकर श्वास लेने में भी आपत्ति किया करता था, किंतु अब तो आनंद आनंद महानंद मेरे ननद ननदोई साकेत सुख का सम्यक अर्जन और अनुभव कर रहे हैं। जय हो आनंद कंद जगत वंद युगल चंद्र की जय हो। जय सिया वर सुख कंदा रहो आनंदा। जय सिया वर सुख कंदा रहो आनंदा। युगल किशोर दिए गल बाही निरखा हुई कईक के मुख चंदा। जय सिया वर सुख कंदा। सेव करत सोहहि निशिवासर ऐसा ही सखियन के बहु वृंदा। जय सिया वर सुख कंदा। भांति भांति की लीला करी करी बांध परिकरन प्रेम के फंदा। हर्षण हास विलास रसही को सिद्धि देत रहो स्वच्छंदा।
जय सिया जय सियावर सुख कंदा रहु आनंदा। युगल प्रिया प्रियतम ननद नंदोई को साकेत सुख के का सम्यक अर्जन और अनुभव कर रहे हैं। ऐसे दृश्य को देखकर सिद्ध जी परम प्रसन्न होती हैं कि नाहक में वियोग का दुख भोग रही थी। जय सिया वर सुख कंदा। किशोरी जी और किशोरी वर श्री राम जी जो सुख के निधान हैं, सुख के धाम हैं। जय हो युगल प्रिया प्रियतम की और आनंद में रहें। युगल किशोर गलबाही दिए हुए एक दूसरे के मुखचंद्र का परस्पर अवलोकन कर रहे हैं। बहुत सखियों से सेवित हैं, रातों दिन बहुत सी सखियों से सेवित शोभायमान है। भांति भांति की लीला कर करके परिकरों को, अपने परिकरों को प्रेम के फंदे में बांधते हैं। जय जय। अपनी सरहज सिद्धि को ऐसे ही हास विलास करके स्वच्छंद रूप से रस प्रदान करते रहो नाथ। श्री राम जी कहते हैं, मेरी शाल वधू स्वगत कुछ वार्ता का विनिश्रण कर रही हैं का, किंतु अस्पष्ट वाणी की विसर्ग बिना वक्ता के मनोभाव अन्य के द्वारा हृदयंगम नहीं किया जा सकते। कहिए कुंवर कांते, क्या गुनगुना रही हैं? श्रवणों की आतुरता का अध्याय आप पूर्ण कर सकती हैं क्या? जय जय। चिदाकाश में पद का गायन कर रही थी जो स्फुट नहीं था, तो श्री राम जी कहते हैं कि ये जो गुनगुना रही हैं स्पष्ट नहीं है, किंतु सुनने की आतुरता है। इस सुनने की आतुरता का अध्याय आप पूर्ण कर सकती हैं क्या? श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्याम सुंदर, सर्वकाल सर्वेंद्रियों की सर्व चेष्टाओं के विषय तो आप श्री ही हैं। जय जय। सारी इंद्रियों के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हैं सब आपके निमित्त ही हैं। सारी इंद्रियों के विषय तो आप ही हैं नाथ। अलग से अन्य विषय का अन्वेषण आपकी अबोध किंकरी से अशक्य और असंभव है। नान्या गतिर। जय जय। अतएव स्वगत की संचेष्टा में सीता रमण के अतिरिक्त और क्या होगा? आप ही बतलाने की कृपा करें। श्री राम जी कहते हैं, प्रेम प्रिय, अवश्यमेव आपका अंतःकरण अपने आराध्य का विरल अनुसंधान एवं अनुभव किया करता है। तदनुसार आपकी स्थूल देह में उसकी प्रतिक्रिया का निदर्शन जब तब होता रहता है। आप यह बतलाने का कष्ट करें कि अभी अपने आप क्या वार्ता कर रही थी। श्री सिद्ध जी कहती हैं, अंतर्यामिन,
आप श्री से अंतर की वार्ता छिपाने से भी क्या छिपाई जा सकती है। मेरे प्रियतम, वर्तमान मुहूर्त के पूर्व मुहूर्त में दासी आप श्री की वन यात्रा की असहिष्णुता एवं वियोग जन्य विकलता के कारण विस्मृत की शैया पर सो रही थी, किंतु आश्चर्य, अब आपको बिना अयोध्या लौटे ही साकेत सुषमा के सादृश्य सुख का संभोग करते देखकर सुख के सिंधु में शयन कर रही है। जय जय। बिना अयोध्या लौटे ही उस वन प्रदेश में भी कामदगिर की गुफा में अपने लोक लोचनाभिराम श्री श्याम सुंदर को श्यामा जी के साथ क्रीडन क्रिया में तत्पर देख करके अतीतानंद का अनुभव कर रही। मेरे ननद नंदोई साकेत सुख का सम्यक अर्जन और अनुभव कर रहे हैं। प्रभो, आप श्री ही इस चमत्कार पूर्ण कृत्य के कर्ता कारयिता हैं। किंकरी की बुद्धि में गुह्यतम अर्थ आपके आलोक से ही आलोकित होगा। यह दृढ़ निश्चय हृदय में उतरकर अपना आवास बना लिया है, जिसमें शंका, संशय और संभ्रम आने के लिए किंचित अवकाश का भी अभाव हो गया है। जय जय। अगर कोई गुह्यतम अर्थ भी प्रकट होगा इस किंकरी की बुद्धि में, तो आपके आलोक से ही प्रकट होगा, आलोकित होगा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, आप तो अखिल भुवन के प्रकाशक हैं। प्रकाश के भी प्रकाशक हैं आप। श्री राम जी कहते हैं, मंद मुस्कान के साथ शुभ दर्शने, चंचलता शून्य आपका चित्त अपने ध्येय में तदाकार होकर चैतन्य धन से अपृथक हो गया है और अपनी पूर्व कामना की वायु के द्वारा चिदाकाश में चिदानुसार दृश्य उपस्थित कर लिया है। वास्तव में यह सब आपके संकल्पहीन मन का विपुल वैभव है, जिसमें परिकरों समेत हम और आप परस्पर उसी प्रकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं जैसे स्वर्ण शिला में खुदे हुए बहुत से चित्र। जय जय। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, कलानाथ, मेरे मन का व्यापार और अव्यापार आप श्री के योग्य दुर्लभ दर्शन का कारण कदापि नहीं हो सकता। वास्तव में यह सब कलाधर की कला एवं कृपा का कौशल्य है, निपुण नटवर का निर्मल नाट्य है, आनंद के आकाश का असंभव स्पर्श है।
और दृश्य को उदरस्थ करने वाले अदृश्य तत्व का दृश्य के उदर में औदार्य पूर्ण दर्शन है। जय जय। आप तो कला सर्वज्ञ हैं नाथ, जिसके उदर में अनंत ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं, दृष्टि गोचर होते हैं। उन कलाधर की कला और कृपा के अभाव में कहाँ कुछ भी हो सकते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अखिल भुवन, अखिल ब्रह्मांड, अखिल तत्व, अखिल अवयव, सुर गण मुनि सब नर, जितने भी जीव तत्व बोध, सब में आप रमने वाले हैं और आप में सब समाहित हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कलाधर की कला के बिना, इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। श्री राम जी कहते हैं, माधुर्य प्रिय आप श्री के समुज्वल ज्ञान की गरिमा एवं उस परिपक्व ज्ञान के फल के रस की रसिकता ने ही राम के रूप का निर्माण करके चराचर जगत के नयनों का विषय बना दिया है। जय जय। रस की रसिकता ने ही, जय जय, राम के रूप का निर्माण करके चराचर जगत के नयनों का विषय बना दिया है। भक्ति हेतु अवतरे गोसाई। परमात्मा अवतरण करता है, मानव रूप धारण करता है, स्वरूप धारण करता है, सौंदर्य निधान अखंड सौंदर्य को लेकर के प्रकट होते हैं। तो रस की रसिकता के कारण ही, जय जय, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। और भी जो प्रयोजन है सब गौण प्रयोजन है। जैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुष्टों के संहार के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये सब नगण्य प्रयोजन हैं। ये तो बिना आए भी कर सकते हैं। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनके इच्छा मात्र से सृष्टि का लय और विलय हो जाता है, निर्माण हो जाता है, स्थिति रहती है, उनको इसके लिए अवतार लेना पड़ेगा। अवतार तो प्रेमी हृदयों के लिए लेते हैं, रसिक लोगों के लिए। ओहो रस, रसग्राही रसिक लोगों के लिए ही राम के रूप का निर्माण होता है, जिसे चराचर जगत के प्राणी अपने नयनों का विषय बनाते हैं। जय जय। हाँ, यह मैं मानता हूं कि आपका कथन आपके स्वरूपानुरूप और मेरा मेरे अनुरूप है। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, वदताम वर, इतना अवश्य बतलाने की कृपा करें कि वो चित्रकूट का जो प्राकृतिक दृश्य अप्राकृत के रूप में क्यों परिवर्तित हो गया, और आप श्री का मुनिवेश राजवेश संयुक्त होकर हमारे नेत्रों को आनंद का अर्जन और उसकी अनुभूति कराने वाला क्यों बन गया।
क्या यह जादूगर का जादू है या सत्य का सत्य संदर्शन है? श्री राम जी कहते हैं प्रेम मूर्ते, प्राकृत और अप्राकृत दोनों विभूतियों का, युगल विभूतियों का सर्वश्रेष्ठ स्वामी एक है। वो अपने संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो प्राकृत तत्व के प्रत्येक परमाणुओं में अपने अप्राकृत तत्वों एवं पदार्थों के साथ पूर्ण रूपेण प्रविष्ट होकर प्राकृत तत्वों तथा तद विषयक चेष्टाओं को अपनी सत्ता से सत्य की भांति समझने में सहायक और कारण होता है। जय जय। उपादान और निमित्त कारण दोनों होता है। अणु अणु में उसका निवास है। सत्य की भांति लगता है। यही तो जो चेतन को जड़ बनाने में, माने प्राकृत को अप्राकृत और अप्राकृत को प्राकृत, जे चेतन कह जड़ करहि जड़ ही करहि चैतन्य, सो समर्थ रघुवीर जीव भजहि ते धन्य। मशकहि करहि विरंची अज अजहि मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बनाने में जो समर्थ हैं, चैतन्य तत्व को जड़ बना सकते हैं, जड़ को चेतन बना सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। प्रिय, पूर्णतम परमात्मा अपने प्रेमियों की अधीनता के आनंद का अनुभव करने के लिए एवं स्नेहियों को अपना अनुभव कराने के लिए उनके स्वस्थ चित्त के संकल्पानुसार चिदाकाश में अपनी रूप माधुरी की सुधा का संचार करता हुआ अपनी अनाखे लीला का दर्शन करा देता है। जय जय। जब वियोग की चरमावस्था होती है, देह धारण करना कठिन लगता है, परमात्मा विभिन्न रूपों में स्वप्न के माध्यम से, चिदाकाश में घटित लीला के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, साम्य रखते हुए जीव जंतुओं, तत्वों, चित्रों के माध्यम से प्रकट होकर के परमात्मा संबल बन जाते हैं। वियोगी के योग प्रदान करते हैं किसी न किसी माध्यम से, नहीं तो विरह की 10वीं दशा वर्ण कर लेने में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह भगवान परम प्रियतम की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। इसी कारण चिदाकाश में अपनी रूप माधुरी की सुधा का संचार करता हुआ ऐसी लीलाओं को प्रकट करता है जो कभी देखी नहीं गई है, सुनी नहीं गई है, कही नहीं गई है। उसे अत्र तत्र गमनागमन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सर्वत्र सर्वकाले सर्वकाल में सर्व देश में
सर्वत्र सब रूप से, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षि शिरोमुखम। जय जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल से परे है, सर्वव्याप्ति है। और सब जगह सर्वत्र सर्वकाल में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। उसको एक साथ अनेक देशों में की गई अनेक प्रकार की लीलाओं में अंतर नहीं पड़ता है। जय जय। साकेत में भी वही लीला कर रहे हैं, पृथ्वी तल पर भी वही करते हैं, स्वप्न प्रदेश में भी वही करते हैं, चिदाकाश में भी वही करते हैं। जय जय। लीला वपुधारी हैं। एक साथ अनेक देशों में अनेक प्रकार की लीलाओं में अंतर नहीं पड़ता। इसलिए प्राकृत और अप्राकृत देश में आपके देखे हुए दृश्य सब सर्वथा सत्य हैं और आपका आराध्य दोनों में सम है। आप आश्चर्य पने का अनुभव करके विस्मय के वन में भ्रमण न करें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सर्वज्ञ अपने अंतःकरण के जिस भाव को जीव नहीं जानता, उस भाव का ज्ञान बिना साधन के आपके सामने समुपस्थित रहता है। अतएव आप श्री से दासी का मनोभाव अज्ञात नहीं है। अंतर्यामिन इच्छा यह होती है कि सांप्रत दृश्य का दर्शन मेरी आंखों से ओझल न हो। जय जय। आप सर्व समर्थ हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, इसलिए आपको अपनी किंकरी की कामना पूर्ण करना में कोई श्रम नहीं लगेगा। आपके लिए श्रम साध्य नहीं है तो कृपा साध्य है। श्री राम जी कहते हैं, प्रेम विग्रहे महामहिम्न महेश्वर की कृपा शक्ति का संप्रभाव आपके मनोरथ को पूर्ण करने में किंचित आनाकानी नहीं करता। जय जय। किंतु उसकी लीला शक्ति का सामर्थ्य किसी को स्वतंत्र पाठ नहीं करने देता। जय जय। तत्शक्ति के संविधान से हमको वन लीला करने का तथा आपको कमला किनारे कुटी का निर्माण कर उसमें निवास करने का एवं विरह की व्यथा का आदर्श उपस्थित करके प्रेमियों के समान को प्रेम प्रशिक्षणार्थ प्रेम की पाठशाला की प्राचार्य बनने का पाठ करना अवश्यंभावी है। जय जय। तो लीला शक्ति ही सबसे कराती रहती है। आप चिदाकाश में हमारे दर्शन स्पर्शन का सुख संभोग कर रही हैं और आपके पति परमेश्वर आपके पार्थिव शरीर को प्रकृतिस्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतएव तत्सुख सुखी हमारी सरहज को अब प्रकृतिस्थ होकर हमारे प्राण प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। श्री सिद्ध जी कहती हैं श्री सिद्ध जी हैं आप श्री के आत्म सखा तथा श्री सियाजू के बड़े भ्राता यहाँ नहीं है क्या?
हाय हाय, आपकी वियोगाग्नि में वे भस्म तो नहीं हो गए होंगे? हाय, मैं अपने प्राण वल्लभ को क्यों नहीं देख रही हूं? हाय प्रभु, प्रियतम के बिना आपको अकेला मेरा कैंकर कैसे सुखद हो सकेगा? हाय हाय, मेरे प्राणनाथ अपनी प्रियतमा से वियुक्त क्यों हो गए? हाय, किस अपराध पर आपने अपनी अनन्या दासी का परित्याग किया है? हाय हाय, हमारे ननद नंदोई का बदनाम भोज आप श्री के मुख सूर्य के बिना अब सदा के लिए अविकसित ही रहेगा। हाय मेरे सर्वस्व, अब अपनी किंकरी को अपनी सेवा में शीघ्र बुला लीजिए। हाय, आपके बिना क्षणमपि आत्मा को सहने में सक्षम नहीं हो सकती हूँ मैं। हाय हाय, कहकर चिदाकाश ही में रोते चिल्लाने लगने के कारण श्री सिद्ध जी उसी प्रकार प्रकृतिस्थ हो जाती हैं जैसे स्वप्न का दृष्टा किसी भय या उद्योग को पा करके जाग जाता है। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्धि के सचेत होने पर प्रियतमे, आपके स्वरूपस्थ हो जाने पर आपके अंग अंग और रोम रोम से आनंद की ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। तदनंतर ही आपके मुख से हाय हाय की शब्दावली तथा नेत्र से नीर विनिश्रित होना श्रवण करने तथा देखने को मुझे मिला। आश्चर्यचकित मैं आपकी उस परिस्थिति का अंकन करने में प्रयत्नशील होकर भी असमर्थ रहा। अतएव इस विषय का ज्ञान यदि आपके चित्त पटल पर अंकित हो तो मुझसे उस रहस्य का उद्घाटन करके संशयात्मा के संशय का समन करें। जीवन धन मैं अचेतन अवस्था के आकाश में अवध नरेंद्र के कुमार को विदेह वंश वैजयंती विदेह नंदिनी जी के साथ समस्त परिकर वृंदों से सेवित स्वर्ण संघासनासीन देखकर आश्चर्य के सागर में गोते लगाने लगी। श्री श्याम सुंदर ने अपनी वचन किरणावली से मेरे मोहांधकार को प्रनष्ट करके मुझे प्रकाश स्वरूप बना दिया। किंतु किंचित काल में ही आप श्री के आदर्शन से मैं चीख मार कर रोने लगी और हाय हाय शब्द के साथ जाग जाने पर अपने प्राणनाथ को अपने समीप बैठे हुए देखकर स्वप्न के भ्रम और शोक को समन करने में समर्थ हुई। प्यारे, आपका वियोग दासी को अति ही असह्य है, जिसका परिज्ञान युगल नृपति नंदिनी नंदनजू को भली भांति है कि उनकी उपस्थिति में भी आपकी अनुपस्थिति प्राणों को कंठ में पहुंचा देती है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, आपका पति प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है, जिसने पति को परमेश्वर के आसन में आसीन कर आपको परमेश्वरी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। अहो, प्रेम की परमोज्वलता का प्रभाव क्या नहीं कर सकता। जय जय। जब प्रेम परमात्मा को प्रकट कर सकता है तब और क्या करने में समर्थ नहीं है। प्रिय, यह आपके प्रेम का ही चमत्कार है कि हम दोनों अहम के आसन से उतरकर परमात्मा के अतिरिक्त अपने को अकिंचित ही पाते हैं। धन्य है आपके अनिर्वचनीय अनुराग की एवं तज्जनित स्वरूपानुरूप सद्व्यवहार को। जय जय। अमीय सराही अमरता। जय जय।
श्री सिद्ध जी कहती हैं, नाथ क्या कह रहे हैं, किंकरी में कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीति मेरे व्यक्तित्व में प्राणेश्वर को हो रही है, वह दर्पण में प्रतिबिंब के समान आप श्री के गुण गणों का ही प्रकाश है। धन्य है आपके उदार और अकथनीय गुणों के वैशिष्ट्य को। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी अर्धरात्रि से अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने पर्णासन पर शयन करने के लिए प्रस्थान करें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, कालज्ञ चित्रा की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करने योग्य है। आज्ञा की प्रतीक्षा में किंकरी खड़ी है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय समय का अतिक्रमण जानबूझकर नहीं करना चाहिए। यद्यपि निद्रा देवी नेत्र देश में निकल कर न जाने कहाँ चली गई है, फिर भी शयन मुद्रा का अवलंबन लेकर ही आराध्य का स्मरण करना चाहिए। दोनों युगल शयनासन को प्रस्थान करते हैं, पटाक्षेप होता है। अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।